उन्नाव से खबर भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली विकासखंड मियागंज का नाम फिर आया सुर्खियों में। बीते शनिवार को आयोजित क्षेत्र में पंचायत सदस्यों की बैठक का आधा सैकड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। विकासखंड में विराजमान जिम्मेदार अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली व भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानों में गहरा आक्रोश व्याप्त रहा। क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठक संपन्न कराने के लिए बहुत समझाया, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए अकाउंटेंट संतोष कुमार को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल से बात करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की भ्रष्ट व करप्ट कार्यशैली की पोल खोलकर सबके सामने रख दी। क्या कुछ कहा है ब्लॉक प्रमुख ने, आपको सुनवाते हैं इस खबर में। कार्यवाही में जितने भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं तत्काल रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भी योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस यानी कि भ्रष्टाचार न खाऊंगा न खाने दूंगा उनकी यह नीति है। लेकिन लगातार आप शिकायत कर रहे हैं अकाउंटेंट को लेकर के, जिसके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। जहां तक इस जानकारी मिल रही है कि अगर इस विकास खंड में अगर वोटिंग करा दी जाए तो वोट प्रतिशत करा जाए तो हमें लग रहा है उसके हिस्से में 10% वोट नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी ऐसे अधिकारी के ऊपर जिम्मेदार अधिकारियों का अवैधान बना हुआ है कि उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको पद से हटाने की बजाय उसका प्रमोशन किया, उसको अतिरिक्त प्रभार उसको दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्लॉक संभाल नहीं पा रहा है, दो ब्लॉक की जिम्मेदारी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और हम तो यही कहेंगे और जो भी जांच टीमें अब तक गठित हुई हैं वो गुपचुप तरीके जांचें की गई। किसी को पता ही नहीं चला कब जांच टीम आई, कब जांच होगी, कब इसकी रिपोर्ट लगी, किसी को पता ही नहीं चला। लगातार कई महीने से जांच चल रही है। निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा से भी जांच चल रही है। खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच करके उसको भेजा गया है, रिपोर्ट जा चुकी है, पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये बड़ी स्थिति विपरीत है। बिल्कुल, एक बड़ी बात निकल सामने और आ रही। 3 साल कार्यकाल में जिन ठेकेदारों ने अपना यहाँ पंजीकरण कराया और विकास खंड के कार्य में टेंडर लिया, काम कराया, उन्होंने जीएसटी भी काटी, सब कुछ उन्होंने दिया, काम कराया, उनको 3 साल से समय बीत चुका है। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि उन ठेकेदारों का जीएसटी अपलोड नहीं किया गया। यानी कि सरकार के राजस्व को चूना लगाने का पूरा काम आपका अकाउंटेंट कर रहा है। और एक ठेकेदार नाम आ रहा है मनोज पांडे, जिसको बताया जाता है, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। लेकिन आज कुछ दिन पहले उनको 9,56,000 रुपए का इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजा, क्योंकि इस अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से अब तक ना टैक्स अपलोड किया गया है, ना सरकार खाते में जीएसटी को जमा किया गया। तो इसको क्या लगता है ये सरकार का नुकसान पहुंचा रहा है? शिकायत मिली है, मनोज पांडे द्वारा शिकायत की गई है, उनको इनकम टैक्स की नोटिस भी मिली है। और वीडियो से मैंने बात की थी, तो अकाउंटेंट की लापरवाही का नतीजा है और मानदेय न जाना ये भी उसकी घोर लापरवाही है। अब देखिए, मैं कल आरोप लगने के बाद में भी अकाउंटेंट लग रहा ऐसा व्यक्ति बन गया है कि सारा सिस्टम उसके आगे लाचार दिख रहा है। उसके आगे नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए अधिकारियों के। 3 साल से तो यही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल है, तो स्थितियाँ तो वही हैं। पर कल हम लोग जैसे बताया, कल हम लोग डीएम साहब से मिलकर पूरी बात रखेंगे, देखते हैं क्या करते हैं डीएम साहब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पत्रकार होने के साथ साथ मैं इसी विकासखंड ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 57 सलेमपुर से मैं खुद क्षेत्र पंचायत निर्वाचित सदस्य मौजूदा समय में हूँ। मैं भी बैठक में हिस्सा लेता हूं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई कार्यशैली भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों कर्मचारियों यहाँ देखने को मिल रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि योगी सरकार के क्रियाकलापों पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। और शायद उसी का नतीजा है जो इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 400 पार तो बहुत दूर की बात हो गई, उनको अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाना लाले पड़ गया। उन्नाव जनपद सांसद साक्षी महाराज जो तीसरी बार सांसद बने, जिन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से पहली बार जीत हासिल की, दूसरी बार 4 लाख वोटों हासिल की, इस बार 5 लाख की बात कही जा रही थी। अब 5 लाख तो दूर की बात हो गई, उनको 35,000 वोटों से जीत मिली है। तो इसको लेकर क्या मानते हैं, क्या वाकई इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों की वजह से इस तरह के खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा है? बिल्कुल, जो अगर इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी ये कार्यशैली अपनाएंगे तो जनता में इसका बड़ा विरोध होता है और जिसका खामियाजा पार्टी को झेलना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत ही संघर्षपूर्ण मेहनत करके जिस तरीके से माननीय साक्षी महाराज को जिताने का काम किया, ये बड़े सम्मान की बात है कि महाराज जी तीसरी बार यहाँ से सांसद हैं। और बहुत मुश्किल से लाज बच पाई। लगातार पार्टी की छवि सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्षेत्र में जाते हैं, झूठ बोल के हम लोग काम करवा रहे हैं कि झूठ बोलना पड़ता है कि ये काम करवा देंगे, वो काम करवाने के टेंडर होने के बाद भी, काम करवाने के बाद भुगतान नहीं होते हैं, अधिकारी दौड़ाते रहते हैं। वहाँ पर हम लोग पीछे हटना पड़ता है। तो इसकी शिकायत हम डीएम साहब से करेंगे। हमने वैसे महाराज जी से भी बोला है, अध्यक्ष जी से भी बोला है, उन्होंने सीडीओ साहब से बात भी की है
और इस पर जरूर ही बिल्कुल बिल्कुल, एक आप दो दिन बात के अंदर आप निकल बात के तो 3 आएगी। साल से करते आ रहे हैं, अधिकारियों से बात करते रहे, वार्ता भी होती रही, आश्वासन से मिलता रहा, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पे 0/0 लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि वाकई में इस बार बात करने का नतीजा क्या मिलता है, क्योंकि इस बार भी अब आपने भाजपा का दामन थाम रखा है। कार्रवाई तब निर्दलीय थे, कार्रवाई अब भाजपा ही है, लेकिन अब देखते हैं कि भाजपा के प्रमुख के साथ जनपद के अधिकारी कर्मचारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं, भानु किस जी तरह कार्रवाई निश्चित है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 1-2 दिन के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, आप देखिएगा। बिल्कुल सख्त सख्त कार्रवाई हो जाएगी, देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला समय तक कार्रवाई होती है या कार्रवाई नाम पर फिर लिपापोती होती है, जैसा कि पहले भी होता आया है। और यह बात बहुत जल्द हम अपने कैमरा से अपने दर्शकों को फिर से दिखाएंगे कि विकासखंड मियागंज का सबसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी को जो अकाउंटेंट है, जो संतोष कुमार, इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है या फिर उसको फिर अभयदान दिया जाता है, क्योंकि धनी राम के आगे सारे मनीराम काम नहीं करना बंद कर देते हैं, क्योंकि धनी राम वो ऐसी चीज है जिसको लेकर के हर अधिकारी कर्मचारी उसके आगे नतमस्तक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और योगी सरकार के क्रियाकलापों पर उनके कार्यशैली के ऊपर बट्टा लगाने का काम ऐसे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। आइन समाचार को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मियागंज ब्लॉक जो कि काफी चर्चित रहा, यहाँ पर लगातार आरोप पे आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के एक बढ़ के एक कहानी निकल सामने आती रही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 0। कार्रवाई हुई भी तो अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया, उसके बाद में उनको फिर ला करके भ्रष्टाचार के इस खजाने में यानी मियागंज ब्लॉक में विराजमान कर दिया गया। हम आपकी बात कर रहे हैं क्षेत्र पंचायत की बैठक जो 22 जून को यानी शनिवार को होनी थी, उसको लेकर के यहाँ विधि से सदस्यों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया, बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद यहाँ की, क्योंकि उस बैठक में क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर भी पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर के उन्होंने समझाया बुझाया, प्रमुख जी ने समझाया, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यहाँ का जो वरिष्ठ लिपिक है यानी जो बाबू अकाउंटेंट है संतोष कुमार, जिसकी भ्रष्ट और करप्ट कार्यशैली लेकर के यहाँ पे काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अब आपको दिखाएं, आज सोमवार का दिन है और दोपहर के 2:30 बजने को है। ये विकासखंड मियागंज है, जो कि सोमवार के दिन कम से कम अधिकारियों को अपने कक्ष में रहना चाहिए, ताकि वहाँ जनता करके उनसे बात कर सके, अपनी समस्याओं को रख सके। ये हमारा कक्ष, अब ये देखिए, ये बीडीओ साहब का कक्ष है, सुरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के पीडीएस अधिकारी, जो खंड विकास जो अधिकारी हैं। अब आपको जरा हम कुर्सी दिखाएं, कैमरामैन चाहेंगे, कैमरामैन जरा यहाँ की कुर्सी, जरा इस विकास खंड के बीडीओ साहब की कुर्सी देखिए। ये विकास खंड बीडीओ साहब की कुर्सी है, जो कि सुबह से खाली पड़ी हुई है, ना या तो बीडीओ साहब यहाँ पे हैं, ना तो यहाँ पे कोई दिखाई पड़ रहा है। और ये ब्लॉक प्रमुख जो कि यहाँ के मियागंज के ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह हैं, वो इनका कक्ष है। और ये अकाउंटेंट हैं, जिन अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, संतोष कुमार, जो भ्रष्ट और करप्ट हैं, इनको लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हूँ, अब तक उन पर कार्रवाई के नाम पर 0। इसमें ताला लटक रहा है, आप देख सकते हैं, दोपहर के 2 बजने को हैं, अभी तक इसमें ताला लटक रहा है। आज सोमवार का दिन है। इस मामले पे हम आकर के ब्लॉक प्रमुख से सीधा बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और त्यागपत्र देने की बात कर रहे हैं। हमें साथ में ब्लॉक प्रमुख जी हैं, क्योंकि ना तो वीडियो यहाँ पे है, ना अकाउंटेंट यहाँ, ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ मौजूद हैं। ब्लॉक प्रमुख जी, आज सोमवार के दिन आप विकासखंड में मौजूद हैं, खंड विकास अधिकारी मौजूद नहीं है, अकाउंटेंट मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे आप? रवैया यहाँ का बड़ा खराब है, कहने को क्या है, आपके सब सामने है, आप देख लीजिए। स्थितियाँ यह है कि सुबह से मैं फ़ोन मिला रहा हूँ और अकाउंटेंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, खंड विकास अधिकारी महोदय भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं आ पाएंगे। ब्लॉक में कोई भी कर्मचारी, आप जो अगर अंदर जाके देखेंगे, कोई भी नहीं है। अगर आते हैं तो हफ्ते में जो अगर 4 दिन आ गए तो एक साथ ही सब पर हस्ताक्षर करने का काम करते हैं। ये हाल है यहाँ का। यानी कि सोमवार का दिन है, ब्लॉक में मातम जैसा माहौल है। बिल्कुल, हाँ, यही परिस्थितियाँ हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य विरोध ना करे तो क्या करे, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तो कोई सुनता नहीं। जब मेरी नहीं सुन रहे हैं, इन अधिकारियों द्वारा बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा। 1 साल पहले टेंडर हुए थे, 1 साल पहले टेंडर होने के बाद सारे काम हुए पड़े हैं, पर भुगतान नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? सारे ठेकेदार काम छोड़ के जा चुके हैं। खंड विकास अधिकारी बांगरमऊ में बैठते हैं, वहाँ ठेकेदारों को बुलाते हैं, वहाँ तय करते हैं, कोई भी भुगतान नहीं। सब बहुत नाराज़ हैं, सदस्य सब नाराज़ हैं, धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। मैं भी इनका साथ दूंगा। बिल्कुल, शनिवार को यानी कि 22 जून को क्षेत्र पंचायत की बैठक होनी थी, जो कि सरकार का आदेश है। उनका कहना है कि लगातार साल में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। उसमें यहाँ क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर जी पहुंचे, जिला पंचायत सदस्य पहुंचे हुए थे, प्रमुख जी मौजूद थे और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी मौजूद थे। बैठक कक्ष में पहुंचने की बजाय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और विधायक के समझाने के बाद में भी और प्रमुख के समझाने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया और उन्होंने यह अल्टीमेटम माननीय विधायक के सामने यह दिया कि सोमवार को सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला अधिकारी को सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंप देंगे, क्योंकि इस अंधे बहरे की सरकार जो बनी हुई, जो यहाँ कार्यालय जो कार्य ब्लॉक विकास खंड है, यहाँ पर ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। यहाँ सिर्फ वही है, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, पैसा लेके आओ, काम करवाओ, अपने घर को जाओ, जिसको लेकर के आज भी सोमवार का दिन कुछ जानकारी मिल रही। कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं इस समय जिलाधिकारी का आवास कार्यालय पहुंचे हुए हैं। यह अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने ज्ञापन दिया है, त्यागपत्र दिया या नहीं दिया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
त्यागपत्र की बात नहीं, अपनी बात रखेंगे जिलाधिकारी महोदय के समक्ष। मैंने भी अपने अध्यक्ष महोदय से बात की है, जो प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं। हम सभी ब्लॉक प्रमुख और डीएम साहब से मिल के पूरी बात रखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे आगे एक ही रास्ता है, 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, भुगतान सुचारू रूप से नहीं चालू होंगे, विकास कार्य जो बंद पड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय के सामने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी से बात की थी, उनको बताया, उन्होंने सीडीओ साहब से बात करके पूरी बात बताई। मैंने सांसद जी से भी बात की, उनको बताया, उन्होंने भी सीडीओ साहब से कहा। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना सोचने सब होने सोचने के बाद सोचने का विषय है जो सरकार कह रही है कि लगातार जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करें, जनप्रतिनिधियों की बात को सुने, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपनी करप्ट और भ्रष्ट कार्यशैली से सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने बताया है सबको। मैं जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ और भी ब्लॉक प्रमुख साथी हैं, सब लोग डीएम साहब से मिलकर पूरी बात कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आपने जब चुनाव लड़ा था, ब्लॉक प्रमुख का निर्दलीय प्रत्याशी थे, आप चुनाव लड़े थे, भाजपा प्रत्याशी चुनाव हराया था। उसके बाद में आपने अभी लोकसभा चुनाव से पहले आपने भाजपा ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में वो सौतेला व्यवहार तो नहीं किया जा रहा जो आप निर्दलीय नहीं, वाला ऐसा भाजपा नहीं वाला है। मेरा परिवार पहले से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, और मैंने जब नामांकन भी किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नामांकन किया था। हाँ, टिकट बंटवारे को लेकर जो गलतफहमियाँ थी पार्टी में, तो मैंने और मेरे सदस्यों ने, मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुझे वो सम्मान दिया, और आज इस जगह पर पहुंचा हूं। तो पार्टी ने पुनः मुझे पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मैं पार्टी के लिए हमेशा समर्पित हूं और काम भी करूंगा। जहां पर बात अधिकारी हमारी बात कोई न्यायोचित बात सुनेंगे नहीं, वहां धरना प्रदर्शन करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल। लगभग 3 साल से ज्यादा कार्यकाल का समय बीत चुका है क्षेत्र पंचायत का। 3 साल में मात्र 5 क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई है। 5 क्षेत्र पंचायत की बैठकों में क्षेत्र पंचायतों को सिर्फ 2 बार का मानदेय दिया गया है। इसका दोषी किसे मानते हैं? देखिए, क्षेत्र पंचायत की बैठक के दूसरे दिन ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय उनके खातों में चला जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी अकाउंटेंट और खंड विकास अधिकारी की होती है। अब बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया। अब आप समझ लीजिए कि 22 तारीख को बैठक थी, शनिवार को, संडे बीच में पड़ गया, आज मंडे था, कार्रवाई रजिस्टर पूरा नहीं किया गया है। आज सारा कार्यालय बंद है, ना अकाउंटेंट है, ना बीडीओ है। कार्रवाई रजिस्टर पूरा कराने के लिए मैं बैठा हूँ, सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ। अभी कितना बज गया? 3 बज रहा है। 3 बजे तक कोई भी नहीं आया। मुझे भी जाना है। मैं इसकी सूचना सब कल जिलाधिकारी महोदय से दूंगा, उनको अवगत कराऊंगा। ये लापरवाही में जितने भी जिम्मेदार